operation, that is counter boring. Fifth operation, that is counter sinking. Sixth operation, that is spot fishing. And seventh one, that operation is tapping. So ये 7 ड्रिलिंग ऑपरेशंस आज हम देखने वाले हैं और वो प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं. सो यहाँ पे आपको मैं जिप फाइल से मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा. द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज ड्रिलिंग. और ड्रिलिंग है कोई भी वर्कपीस है उसमें जब फर्स्ट टाइम हॉल क्रिएट करना है तो ड्रिलिंग ऑपरेशन का यूज होता है. और ड्रिलिंग एंड लेथ मशीन के ऑपरेशन में डिफरेंस ये रहता है कि ड्रिलिंग मशीन पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें टूल रोटेट होता है, जबकि लेथ मशीन के ऑपरेशन में टूल है वो सिर्फ रेसिप्रोकेट करता है जबकि वर्कपीस है वो रोटेट करता है. सो यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन आप देख सकते हो कि ये जो है वो वर्कपीस है और उसमें अगर हमको फर्स्ट टाइम हॉल क्रिएट करना है तो ये ड्रिल बिट की हेल्प से, जो टूल यूज होता है वो ड्रिल बिट है और उसकी हेल्प से हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं. सेकेंड वन, दैट ऑपरेशन इज रिमिंग. अगर कोई ऑलरेडी हॉल बना दिया है पहले से और वो हॉल को हमको फिनिशिंग देना है, ठीक है, कोई ऑपरेशन से हमने पहले ड्रिलिंग कर दिया है, हॉल बना दिया है और अगर इंटरनल सरफेस को हमको स्मूथ बनाना है, ठीक है, अंदर की सरफेस को हमको स्मूथ बनाना है, जो भी बर्स है उसको निकालना है, सो उसके लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रिमिंग, ताकि इंटरनली स्मूथ सरफेस मेंटेन हो जाए. नेक्स्ट वन, दैट इज बोरिंग ऑपरेशन. बोरिंग ऑपरेशन में यहाँ पे मैं जस्ट एक आपको पहले दिखा देता हूँ. मान लो कि पहले कोई हॉल ये साइज का बना दिया है आपने, जिसका डायमेंशन है 10 mm, ठीक है, 10 mm का एक आपने एक वर्कपीस में हॉल क्रिएट कर दिया है. और अगर आपको यही जो हॉल है उसको बड़ा बनाना है, मीन्स आपको ये हॉल का साइज है वो 20 mm करना है, 20 mm, तो उसके लिए बोरिंग ऑपरेशन यूज होता है. सो एक बार हॉल क्रिएट कर लिया है और उसी हॉल को बड़ा करना है, एनलार्ज करना है, सो उसके लिए बोरिंग ऑपरेशन यूज होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनिशियली, अभी हम देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा हॉल है इनिशियली और अगर ये हॉल को बड़ा करना है तो बोरिंग ऑपरेशन यूज होता है. सो एक बार क्रिएट किया हुआ हॉल को एनलार्ज करना है, उसका हॉल डायमीटर, तो वो बोरिंग ऑपरेशन से पॉसिबल है. और जो टूल यूज होता है उसको बोलते हैं बोरिंग बार. सो 3 ऑपरेशन देखे, पहला ड्रिलिंग देखा हॉल बनाने के लिए, दूसरा रिमिंग देखा इंटरनल सरफेस क्लीनिंग के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, थर्ड वन इज बोरिंग जहां पे आप डायमीटर एनलार्ज कर सकते हो हॉल का. फोर्थ वन, दैट इज काउंटर बोरिंग. काउंटर बोरिंग यानी कि आपको 2 स्टेप में हॉल को बनाना है. मान लो कि आपने नॉर्मल आप ड्रिलिंग में ऐसे सिंगल हॉल क्रिएट करते हो, ठीक है, कोई भी वर्कपीस है उसमें अगर आप हॉल क्रिएट करते हो तो ऐसे सिंगल पूरा ड्रिलिंग करते हो ये वाला पोर्शन, सो दैट इज द ड्रिलिंग. बट काउंटर बोरिंग में क्या है, सो मान लो कि एक हॉल है जिसको आपको ऊपर की साइड पे मींस बड़ा हॉल रखना है इतने साइज का, ठीक है, और नीचे का पोर्शन है वो आपको छोटा हॉल रखना है ऐसे, ठीक है. सो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको बोलेंगे काउंटर बोरिंग. मींस यहाँ पे 2 स्टेप में हॉल है. पहले स्टेप में हॉल का जो डायमीटर था वो था ये वाला डायमीटर, जिसको हम रख लेते हैं 20 mm फॉर एग्जांपल, एंड नीचे का पोर्शन है उसको हम रख लेते हैं 7 mm. तो ये जो है आप देख सकते हो कि 2 स्टेप में हॉल है. नीचे वाला पोर्शन है वो हॉल का छोटा है, ऊपर वाला पोर्शन है हॉल का वो बड़ा है. सो दिस इज द काउंटर बोरिंग ऑपरेशन. सो यहाँ पे आप ऑपरेशन में भी बाजू में देख सकते हो काउंटर बोरिंग कैसे होता है. सो यहाँ पे काउंटर बोरिंग टूल से हम काउंटर बोरिंग कर सकते हैं. एंड जो हॉल क्रिएट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही वाला हॉल है और उसको आप ऊपर से देख सकते हो, ऊपर का डायमीटर बड़ा है और नीचे का डायमीटर है वो छोटा है, अंदर का डायमीटर यहाँ का, ठीक है. सो दिस इज द काउंटर बोरिंग ऑपरेशन. 2 स्टेप में आपको हॉल को क्रिएट करना है, ऊपर का पोर्शन बड़ा और नीचे का पोर्शन छोटा रखना है. तो नेक्स्ट वन, दैट इज काउंटर सिंकिंग. काउंटर सिंकिंग यानी कि अगर हॉल आपने क्रिएट किया है
और ऊपर का जो सरफेस है हॉल का वो आपको कोन शेप में रखना है, कोनिकल शेप, ठीक है। हॉल का सरफेस आपको कोन शेप में डिजाइन करना है ऐसे। तो उसके लिए जो ऑपरेशन होता है दैट इज काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ काउंटर सिंकिंग देखने में कैसा रहेगा। सो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है काउंटर सिंकिंग का, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर का पोर्शन है वो कॉनिकल शेप में है, और जो एंगल रहता है वो 60 to 82 डिग्री वेरिएशन में रहता है। जो एंगल ऊपर का जो रहता है कोन का वो 60 डिग्री से लेके 82 डिग्री तक वेरिंग होता है काउंटर सिंकिंग में। नेक्स्ट वन दैट इज स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग जनरली ये ऑपरेशन अगर हमने ऑलरेडी हॉल क्रिएट किया है सो उसकी ऊपर की सरफेस को अगर स्मूथ करना है ऐसे, ठीक है, टॉप सरफेस को, तो उसको बोलते हैं स्पॉट फेसिंग, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जनरली हॉल के ऊपर के पार्ट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक हॉल बनाया है 2 स्टेप में, ठीक है। सो ये पहला स्टेप उसका और ये दूसरा स्टेप हॉल का, ठीक है। ये 2 स्टेप में हॉल क्रिएट किया है। तो मान लो कि ये वाली जो सरफेस है यहाँ की और यहाँ की सरफेस, उसको अगर आपको स्मूथ करना है तो आप स्पॉट फेसिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस ऑपरेशन इज नोन एज स्पॉट फेसिंग, जिसमें आप टॉप सरफेस को स्मूथ कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे जो दिख रहा है इसी तरह, ओके। सो दैट इज स्पॉट फेसिंग, ओके। नेक्स्ट वन दैट इज टैपिंग। टैपिंग यानी कि इंटरनली थ्रेड बनाना, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो टैपिंग टूल है, ठीक है, उससे हम ऑलरेडी जो हॉल क्रिएट किया हुआ है उसमें हम ऐसे थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं इंटरनल साइड पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टैपिंग टूल है वो ऊपर नीचे मूव हो रहा है, ओके, एंड उसके ऊपर थ्रेड रहते हैं और ऐसे ही थ्रेड्स यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं ऑलरेडी क्रिएटेड हॉल में। सो ये था फ्रेंड्स आज के लिए, और एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज ड्रिलिंग ऑपरेशन यानी कि हॉल क्रिएट करना। सेकेंड वन दैट इज रीमिंग ऑपरेशन, एंड रीमिंग में रीमर टूल यूज होता है, और हॉल जो ऑलरेडी बनाया हुआ है उसकी इंटरनल सरफेस को हम स्मूथ बनाते हैं रीमिंग से। थर्ड वन दैट इज बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग यानी कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड हॉल है उसका डायमीटर हम एनलार्ज कर रहे हैं, डायमीटर बढ़ा रहे हैं हॉल का, सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज बोरिंग। फोर्थ वन दैट इज काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग यानी कि ये ऊपर का पोर्शन है हॉल का और ये नीचे का पोर्शन है, सो ऊपर के पोर्शन को हम ज्यादा डायमीटर दे रहे हैं और नीचे के पोर्शन में हम कम डायमीटर का हॉल रख रहे हैं। सो 2 स्टेप में हॉल बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट वन काउंटर सिंकिंग, जहां पे हमने देखा था कोनिकल सरफेस हमने डिजाइन किया था, स्क्रू इजीली फिट हो जाए इसीलिए, सो दैट इज द काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। और यहाँ पे मैंने बताया था कि 60 to 82 डिग्री हम एंगल है वो वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज स्पॉट फेसिंग। हॉल की या फिर किसी की भी ऊपर की सरफेस को मीन स्मूथ फिनिशिंग देना है, सो दैट इज स्पॉट फेसिंग। एंड टैपिंग, टैपिंग यानी कि इंटरनली थ्रेड बनाना, इसको बोलते हैं टैपिंग। सो ये सभी ऑपरेशन हमने जान लिया और समझ भी लिया कि कैसे दिखने में रहते हैं और क्या करते हैं ये ऑपरेशन।